मैं आप सभी का स्वागत करता हूं वर्ल्ड एनालिसिस चैनल पर। जैसे कि हम पिछली बार बात कर रहे थे कि इस वीडियो में मैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए सॉल्यूशन के बारे में बात करूंगा, पर मेरे सामने एक ज़रूरी आर्टिकल आ गया जो कि इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा छापा गया है। दुनिया में ना एक ऐसी जगह थी अंटार्कटिका में जहाँ पर कहते थे कि वो जगह लास्ट आइस एरिया होगी, कि उससे पहले सभी बर्फ पिघल जाएंगे लेकिन वो सबसे बाद में पिघलेगी। ये जगह अंटार्कटिका में थी, बट कुछ ऐसा हुआ है कि वो जगह पूरी तरह से पिघलनी शुरू हो चुकी है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर एक बेयर बर्फ के ऊपर बैठा है। ये बेयर डरा हुआ है कि बर्फ पिघल रही है और मैं पानी में ना गिर जाऊं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का किस प्रकार हमारी धरती पर असर हो रहा है। ये पेपर एक रिपोर्ट पर पब्लिश किया गया है जो कि कम्युनिकेशन अर्थ एंड एनवायरनमेंट के द्वारा रिसर्च की गई थी। ये रिसर्च पेपर उन्होंने बनाया था, तो उन्होंने इन्होंने न्यूज़ ली है इंडियन एक्सप्रेस वालों ने। हम आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, पिछली बार मैं कुछ मेन प्रॉब्लम्स और भी बताने भूल गया था, जैसे कि मीथेन। जैसे कि हम गार्बेज फेंकते हैं, उसमें से जो मीथेन निकलती है वो CO2 से कई गुना ज़्यादा अपने अंदर हीट को अब्जॉर्ब कर लेती है। इस गार्बेज की वजह से भी एक तो जो गंदगी फैलती है वो है, और उससे निकलने वाली मीथेन भी बहुत हानिकारक है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारी वीडियो का मेन मोटिव है आज। जैसे दोस्तों, एक है कि जो ओशियन है, ओशियन ज़्यादातर जो CO2 होती है उसे सोखते हैं। हमारी धरती पर पेड़ पौधे भी इतना ऑक्सीजन नहीं रिलीज करते जितना ऑक्सीजन ओशियंस के द्वारा किया जाता है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, फ्यूल टेकन ऑक्सीजन एज अ, और जो बायोलॉजिकल जो भी वो होते हैं कि ऑर्गेनिज्म जैसे कि एल्गीज वगैरह, वो एक्सचेंज करती है गैसों का। वो ऑक्सीजन ले लेती हैं और ज़्यादातर वो ऑक्सीजन ही सोखती हैं। इस तरह से ओशन भी हमारी बहुत मदद करते हैं CO2 को सोखने के लिए। और हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये है हमारा मेन हथियार ग्लोबल वार्मिंग के साथ लड़ने के लिए। हम जितने हो सके उतने ट्रीज प्लांट करें ताकि हम CO2 को सोख सकें। हम जैसे कि अभी जो रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग हमें 1 बिलियन दोस्तों 1 बिलियन पेड़ उगाने होंगे, यानी कि कुछ 100 करोड़। जो हम ग्लोबल वार्मिंग के साथ लड़ सकें। हम आगे बढ़ते हैं कि और क्या सल्यूशन हो सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग के साथ लड़ने के लिए। दोस्तों, जैसे कि हम अभी जो भी नॉन कन्वेंशनल, यानी कि जो हम रियूजेबल ना हो सकने वाले फ्यूल्स का यूज़ करते हैं, तो उससे भी बहुत यानी कि ग्लोबल वार्मिंग होती है। जैसे कि कोल प्लांट्स हैं जो भी, वो CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और भी कई अन्य प्रकार की भिन्न भिन्न गैसें छोड़ते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को लीड करती हैं। उसकी बजाय दोस्तों हम कुछ इस प्रकार से सोलर पैनल और विंड मिल्स का यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिक जनरेशन के लिए। ये दोस्तों, हम ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, क्योंकि जब सूरज की किरणें पड़ने से ये जो भी सिलिकॉन के सेल्स होते हैं, फोटोवोल्टिक सेल्स, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं, इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं। हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि ये तो फिर फिजिक्स का टॉपिक हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि दोस्तों, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में भी बात कर रहे हैं। हम एक तो इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर अभी जो भी इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में बनाई जाती है वो कोल प्लांट्स के द्वारा ही बनाई जाती है।
सो हम देखते हैं कि जैसे कि अब नई गाड़ियां आ रही हैं जो H2 पर चलती हैं, हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स कहा जाता है इनको। सो दोस्तों वो बायो प्रोडक्ट में सिर्फ O2 निकालती हैं और गाड़ी को जितनी ज़रूरत होती है उतनी सफिशिएंट एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। सो दोस्तों ये भी बहुत यूज़फुल व्हीकल टेक्नोलॉजी है। और दोस्तों एक और आती है जिसे एल्युमिनियम एयर बैटरीज भी कहा जाता है, उससे भी तैयारी चल रही है कि उससे भी कार बनाए जाएं जो कि बहुत ही फ्यूल सेविंग होगी। जैसे कि हमारे देश का बजट जो पैसा जाता है, बाहर डॉलर्स जाते हैं पेट्रोल खरीदने के लिए, वो भी कम होंगे। और जो एल्युमिनियम एयर बैटरीज होती हैं उनमें एल्युमिनियम की शीट्स डालनी पड़ती हैं और उसमें डिस्टिल्ड वाटर डालना पड़ता है। बस दोस्तों यही उन गाड़ियों का फ्यूल होता है और वो गाड़ी चल पड़ती है। सो जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर डिफरेंट प्रकार के मेथड्स बताए गए हैं कि हम कैसे ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं ह्यूज सन अम्ब्रेला इन स्पेस, जो कि बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अभी की टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो ये नामुमकिन ही है। सो हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। प्रैक्टिकल टू रैम्प्ड लाइट, सो दोस्तों हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो ये है रिफ्लेक्शन। एक तरह के मिरर को हम लगाएं कि अपने पोल्स पर, जैसे कि अंटार्कटिका जो कि बड़ी तेजी से पिघल रहा है, जिसके पिघलने से हमारे कई तटवर्तीय इलाके और कई भी आइलैंड से डूब सकते हैं। जैसे कि मालदीव्स तो चलो और देश है, और लक्षद्वीप। लेकिन हमें चाहे और देश भी हो, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम पूरी दुनिया को इस आपदा से बचाएं, क्योंकि अगर हम अभी इसके लिए कुछ नहीं करते तो मौका हाथ से निकल जाएगा। जैसे कि हम देख चुके हैं कि अंटार्कटिका में के केस में जो लास्ट आइस शीट एरिया कहा जाता है जिसे, वो कितनी तेजी से पिघल रहा है और वो टूट चुका है, बिल्कुल ही टूट चुका है। वहां से समुद्र के जहाज भी आराम से निकल जा सकते हैं, जिन्हें आइस ब्रेकर कहा जाता है। तो हम और बात करते हैं कि CO2, प्लांटेशन ऑफ ट्रीज अब्सॉर्ब CO2। ये दोस्तों हम पहले बात कर चुके हैं कि जितना हम प्लांटेशन करेंगे ट्रीज का, एक औसत पेड़ अपनी पूरे जीवन काल में 1 टन से भी ज्यादा CO2 को अब्सॉर्ब कर सकता है। और दोस्तों जैसे हम पहले बात कर सकते हैं समुद्र, जो हमने ओशियंस के बारे में बात की थी कि किस तरह एल्गीज वगैरह जो भी होता है कि कार्बन CO2 को अब्सॉर्ब करके उन्हें और गैसों के साथ रिप्लेस कर देते हैं। सो दोस्तों बस ये इतना ही था। आप चाहे तो इन्हें पढ़ भी सकते हैं और इनके बारे में और रिसर्च भी कर सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं सॉल्यूशंस कि हम जो फॉसिल फ्यूल है उनका कंजप्शन एलिमिनेट कर दें, कि बिल्कुल ही ख़त्म कर दें। ऐसा दोस्तों हम कर भी सकते हैं, क्योंकि जो भी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी आ चुकी हैं और जितनी भी आएंगी हम उनका यूज़ कर एलिमिनेट कर सकते हैं फॉसिल फ्यूल्स को। और दोस्तों ये भी कहा लेस यूज़ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि हम किस तरह लेस यूज़ ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज़ करके नेचर को बचा सकते हैं। सो हम आगे बढ़ते हैं। अल्टरनेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड, कि हम जैसे अभी के दौर में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट करते हैं उनमें मिलियंस ऑफ टन्स CO2 एमिशन होता है, और अल्टरनेटिव मेथड्स लाकर हम भी नेचर को बचा सकते हैं। अनप्लग गैजेट, दोस्तों ये बहुत ही ज़रूरी है। ये तो एक आम इंसान भी बड़ी आराम से कर सकता है। जैसे कि कोई भी डिवाइस हमें चार्ज ना करना हो तो उसको अनप्लग कर दें, क्योंकि वो जो रेजिस्टेंस होता है डिवाइस का, वो एनर्जी कंजप्शन करता रहता है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से। और स्टॉप कटिंग ऑफ ट्रीज, ये दोस्तों सबसे ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय में एक USA का
छोटा सा देश है उसके बराबर पेड़ रोज काट दिए जाते हैं। सो ये हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है। हमें कटिंग को रोकना होगा ट्रीज की। और दोस्तों एक बात हो रही है, जैसे कि हम स्टडीज करते हैं, स्टडीज के दौरान जो भी हम बुक्स कॉपीज लेते हैं उनमें भी पेड़ों का यूज होता है, जैसे कि हम सबको पता ही है। और अगर हमारे पास इतने डिजिटल गैजेट होने के बावजूद भी हम उन चीज़ों का यूज़ करते हैं जो कि हम डिजिटल गैजेट यूज़ कर कर बचा सकते हैं। मेरा सरकार से आवेदन है कि वो इस बात पर ध्यान दे कि हम किस तरह गैजेट्स का यूज़ कर कर जो पेड़ों की कटाई होती है कॉपीज बुक्स बनाने के लिए, वो किस तरह बचा सकते हैं। और दोस्तों यही नहीं कि हम अपने तौर पर क्या कर सकते हैं, कई देशों की सरकारों ने मिलकर एक पेरिस एग्रीमेंट को साइन किया है जो 2050 तक की हम किस तरह से पोल्यूशन को कंट्रोल करेंगे। इस पेरिस एग्रीमेंट में दोस्तों 197 कंट्रीज है, यानी कि पूरी दुनिया ही आ जाती है लगभग, क्योंकि यूनाइटेड नेशन भी 197 कंट्रीज को रिकॉग्नाइज किया हुआ है। और ये एग्रीमेंट दोस्तों 2015 में साइन किया गया था और इंडिया भी इसका एक मेन मेंबर है। सो दोस्तों यहीं तक थी वीडियो। आप सभी का शुक्रिया और मैं आप सबको वेलकम करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जो भी हमने बात की है, और दोस्तों एक चीज़ और रह गई, ये आज सुबह की वीडियो है। सो दोस्तों मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ। सो चलो छोड़िए दोस्तों, जैसे कि आप अगर देख सकते हैं तो यहाँ पर ना एक बादल सा बना हुआ है, जैसे कि फॉग होती है सर्दियों में। सो दोस्तों ये आज सुबह की वीडियो है, जैसे कि कोई रबर जल चुकी होती है तो ऐसा फीलिंग ऐसी स्मेल आ रही थी उसमें से। सो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो भी हमने इस वीडियो में सॉल्यूशन के बारे में बातें की हैं तो आप प्लीज़ उन पर ध्यान दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये वीडियो गवर्नमेंट तक भी पहुंच सके और गवर्नमेंट भी इस बारे में कुछ करे। आप सभी का शुक्रिया।